एक व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि इस तरह के वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है जिसके लास्ट में आता है अप, जैसे क्लीन अप, ड्रिंक अप, ईट अप, पैक अप, वार्म अप, ड्राई अप। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब किसी वर्ब के बाद अप आता है तो आमतौर पर उसके 4 सेंस होते हैं। पहला जो सबसे ज्यादा कॉमन है और ज्यादा देखा जाता है वो है किसी चीज को कंप्लीट करना यानी फिनिश करना, और दूसरा होता है डिवाइड करना यानी अलग अलग करना, और तीसरा होता है मेक बेटर या गेट बेटर यानी अच्छा महसूस करना यानी किसी चीज को अच्छा बनाना या अच्छा होना, और इसका चौथा मीनिंग होता है किसी चीज को छोड़ देना या बंद करना, और इसका आखिरी मीनिंग होता है अपोजिट ऑफ डाउन यानी डाउन के अपोजिट होना, यानी अगर कोई चीज नीचे है तो ऊपर हो जाना, बैठा है तो खड़ा हो जाना, सोया है तो जाग जाना। तो आइए फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। आइए सबसे पहले अप का वो इस्तेमाल देखें जहां अप का मीनिंग होता है किसी चीज को पूरा करना या किसी चीज को खत्म करना। जैसे मान लीजिए अगर लिखा हो ड्रिंक अप, तो इस फ्रेज वर्ड का मतलब है ड्रिंक अंटिल योर ग्लास इज एम्प्टी यानी पूरा पी लो, या तब तक पियो जब तक कि गिलास खाली ना हो जाए। अगर लिखा हो ईट अप, तो इस वर्ड का मीनिंग है ईट अंटिल योर प्लेट इज एम्प्टी यानी प्लेट में लिया हुआ सब कुछ खा लो, या तब तक खाओ जब तक कि प्लेट साफ न हो जाए। अगर हम बात करें क्लीन अप, तो इस वर्ड का मीनिंग है क्लीन समथिंग अंटिल इट इज एक्सट्रीमली क्लीन यानी किसी चीज को साफ करना जब तक कि पूरी तरीके से साफ न हो जाए। अगर हम बात पैकअप की करें, पैक अंटिल एवरीथिंग इज इन बॉक्सेज यानी तब तक पैक करो जब तक कि पूरा सामान बॉक्स में ना आ जाए, यानी पूरी तरीके से पैक करो या कंप्लीटली पैक करो। मान लीजिए अगर आपको कहना हो ड्राई अप, तो इस सेंटेंस का मीनिंग है बिकम कंप्लीटली ड्राई यानी पूरी तरीके से सुखाओ। अगर लिखा हो वार्म अप, तो इस वर्ड का मीनिंग है सिट इन अ वार्म प्लेस अंटिल यू आर वार्म यानी किसी गर्म जगह पर बैठो जब तक कि तुम्हें पूरी तरीके से गर्मी न मिल जाए। अगर लिखा हो यूज अप, तो इस वर्ड का मीनिंग है यूज ऑल ऑफ समथिंग सो दैट देयर इज नन लेफ्ट यानी सब कुछ इस्तेमाल करो ताकि कुछ भी छूटे नहीं, यानी पूरा इस्तेमाल कर लो या पूरा खत्म कर लो। अगर लिखा हो हील अप, तो इस वर्ड का मीनिंग है हील कंप्लीटली एंड बिकम हेल्दी अगेन। अप का एक मीनिंग डिवाइड भी होता है यानी बंटना या अलग अलग होना। अगर लिखा हो ब्लो अप, तो इस वर्ड का मतलब होता है एक्सप्लोड यानी पूरी तरीके से फटना। अगर लिखा हो ब्रेकअप या स्प्लिट अप, तो इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग होता है किसी से पूरी तरीके से अलग हो जाना या किसी रिश्ते को पूरी तरीके से टूट जाना। अगर लिखा हो च्यू अप, तो इस वर्ड का मीनिंग है च्यू समथिंग अंटिल इट ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेज यानी किसी चीज को पूरी तरीके से चबाओ या तब तक चबाओ जब तक कि वह छोटा छोटा टुकड़ा ना हो जाए। अगर लिखा हो कट अप, तो इस वर्ड का मीनिंग है कट समथिंग इनटू पीसेज यानी किसी चीज को टुकड़े टुकड़े में काट दो। अगर लिखा हो रिप अप या टीयर अप, तो इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग है रिप समथिंग इनटू पीसेज यानी टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ देना। यहाँ मैं बता दूं अप का एक मीनिंग मेक बेटर या गेट बेटर के लिए भी होता है यानी किसी चीज को अच्छा बनाना या अच्छा होने के लिए भी करते हैं। जैसे अगर हम बात करें चीयर अप, तो इस वर्ड का मीनिंग होता है फील बेटर और टू मेक समवन फील बेटर यानी अच्छा महसूस करना या किसी को अच्छा महसूस कराना। अगर हम बात ब्राइटन अप की करें, तो इस वर्ड का मीनिंग होता है व्हेन द वेदर इम्प्रूव्स और व्हेन योर मूड इम्प्रूव्स यानी मौसम का अच्छा होना या किसी इंसान की मिजाज का अच्छा होना। अगर हम बात फ्रेशन अप की करें, तो इस वर्ड का मीनिंग होता है टू वॉश योर फेस, ब्रश योर टीथ एंड चेंज योर क्लॉथ यानी तरोताजा होना। अगर हम बात डू अप की करें, तो डू अप का मतलब होता है रीमॉडल समथिंग और टू गेट ड्रेस्ड इन अ फैंसी वे यानी किसी चीज को और भी अच्छा बना देना या खूबसूरत कपड़े पहनना। अगर हम बात मेकअप की करें, तो यह एक बहुत कॉमन वर्ड है जिसका मतलब होता है खूबसूरत बनना या सजना संवरना। अगर हम बात टॉक अप की करें, तो टॉक अप का मतलब होता है डिस्क्राइब समथिंग इन अ वेरी पॉजिटिव वे यानी किसी चीज को बड़े सकारात्मक तरीके से पेश करना या बड़े अच्छे तरीके से पेश करना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने यह सीखा
कि अप का एक मीनिंग मेक बेटर या गेट बेटर के लिए भी किया जाता है। क्या आपको मालूम है अप का एक मीनिंग बंद करना या छोड़ना भी होता है। जैसे अगर हम बात करें गिव अप, तो इस वर्ड का मीनिंग होता है स्टॉप ट्राइंग या स्टॉप डूइंग समथिंग, किसी चीज को करना बंद कर देना। अगर हम कहें प्ले अप, तो इस वर्ड का मीनिंग है स्टॉप वर्किंग। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं, आमतौर पर इस वर्ड का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी के लिए किया जाता है। अगर हम बात होल्ड अप की करें, तो इस वर्ड का मीनिंग होता है इंतजार के लिए रुकना या ठहर कर इंतजार करना, यानी टू हैव टू वेट। और आमतौर पर इस वर्ड का इस्तेमाल बातचीत या ट्रैफिक के लिए किया जाता है। अप का एक मीनिंग द अपोजिट ऑफ डाउन भी होता है, यानी डाउन के अपोजिट होना। यानी अगर कोई चीज नीचे है तो ऊपर हो जाना, बैठा है तो खड़ा हो जाना, सोया है तो जाग जाना। अगर हम बात हैंगअप की करें, तो इस वर्ड का मीनिंग होता है लटका देना, यानी किसी चीज को दीवार पर लटका देना। अगर हम बात सीटअप की करें, तो इस वर्ड का मतलब होता है सिट स्ट्रेट, यानी सीधा खड़ा हो जाना, झुकना नहीं। अगर हम बात स्टैंड अप की करें, तो स्टैंड अप का मतलब होता है स्टॉप सिटिंग एंड स्टैंड ऑन योर फीट, यानी बैठना बंद करो और अपने कदमों पे खड़े हो जाओ। अगर हम बात टर्न अप की करें, तो टर्न अप का मतलब होता है आवाज का बढ़ा देना, यानी आवाज को उठा देना। तो फ्रेंड्स, इन सभी वर्ड्स में अप का सेंस द अपोजिट ऑफ डाउन है, यानी कोई चीज नीचे है उसे ऊपर कर देना या उठा देना।